नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर बात करेंगे। कब तक परीक्षा कराई जा सकती है। जैसा कि आचार संहिता आपका प्रभावी है, चुनावी माहौल और चुनाव के टाइम में तो बिल्कुल भी आपकी परीक्षा की डेट, जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है, वो जारी नहीं होगी। ये तो 100% क्लियर है। परीक्षा आपकी जो है, परीक्षा की जो डेट है आपको वो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी इंतज़ार कर रहे थे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का, और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी प्राथमिक से लेकर टीजीटी पीजीटी की जो भी परीक्षाएं करानी है उसकी पूरी जिम्मेदारी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसका गठन हुआ है उसके ऊपर रहेगा। तो अब देखना ये होता है कि इस आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं होती हैं वो किस प्रकार से कराई जाती हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जो अलग अलग आयोग है उनकी क्या हाल है परीक्षाओं का। अभी देखेंगे यूपीपीएससी से पेपर लीक का मैटर सामने आया। 5 परीक्षाओं के डेट में बदलाव किया गया है एक पेपर लीक होने के बाद। तो इस तरह की तमाम शिकायतें पाई गई हैं। तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर भरोसा करते हैं अभ्यर्थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये देखने को मिल रहा होगा, सुनने को मिल रहा होगा कि जुलाई में आपकी परीक्षा कराई जा सकती है। तो देखिए, आप सभी को हम बता दें कि आपकी परीक्षा जुलाई में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। चुनाव समाप्त होने के बाद, चुनाव के नतीजे आने के बाद जो है आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित होगी। और एग्ज़ाम डेट आपकी जब घोषित होगी, जिस दिन आपका परीक्षा तिथि, देखिए उसके बाद लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए सितंबर तक परीक्षा होने की संभावना है। उससे पहले तो उम्मीद नहीं है। बाकी तैयारी जो है आप लोग करते रहिए। इस बीच जितना भी टाइम आपको मिला उस टाइम का यूज, वैसे तो सभी को पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है तब भी अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे रहता है कि 6 महीने में, 7 महीने में या 1 साल में परीक्षाएं होंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग अभ्यर्थी तैयारी करता है। बीच में फिर देखेंगे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन, ये वो, बीच में जो भी चीज़ देखने को मिली तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की जो पढ़ाई है वो बाधित हुई। फिर देखेंगे बीच में ये जो सीटों की वृद्धि को लेकर जो चीज़ें आपको बताई गई हैं या फिर जो प्रयास किया गया है। देखिए, प्रयास तो किया जा रहा है कि सीटों में वृद्धि हो जाए। 4000 प्लस सीटें हैं आपकी, और देखा टीजीटी पीजीटी आपका मिला के। बट अगर देखा जाए तो ऐसा तो है नहीं कि केवल इतनी ही सीटें होंगी रिक्त, और भी रिक्त सीटें होंगी। जब से आपका विज्ञापन जारी हुआ है उसके बाद से यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग रिटायर्ड हुए होंगे। तो वो अलग बात है कि सीटों को ये लोग जोड़ते हैं या फिर नहीं। ठीक है, अगर जोड़ देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन यही है कि जोड़ने का मतलब है कि समस्या हो सकती है जोड़ने से, क्योंकि जो नए अभ्यर्थी होंगे, जो नए अभ्यर्थी मीन्स जो वेट कर रहे होंगे टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन का, उनको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब यहाँ पर जो सीटें अगर इसमें बढ़ जाती हैं, या तो ये कर सकते हैं ये लोग सीटें बढ़ाएं, प्लस जो आपका जो है पुनः से आवेदन लिया जाए। पुनः से आवेदन का मतलब है कि नए अभ्यर्थी जो है उसमें आवेदन कर सके, पोर्टल खोल दिया जाए आवेदन के लिए, नए अभ्यर्थी भी उसमें शामिल हो सकें सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ। अगर ऐसा कर देते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अन्यथा की स्थिति में अगर ये लोग पोर्टल खोलकर आवेदन नहीं लेते हैं, केवल सीटें बढ़ा देती हैं, तो फिर जो नए अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट जा सकते हैं कि नई भर्ती या नए पद जो है वो नए विज्ञापन में जारी किया जाए, नया विज्ञापन में उन पदों को जोड़ा जाए, पुरानी भर्ती में क्यों जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह की तमाम समस्याएं आ सकती हैं। बाकी मांग तो चल रही है कि पदों की संख्या में वृद्धि हो, अगर संख्या बढ़ जाती है तो अच्छा ही है। बाकी जो सीटें हैं वो तो है ही, उसी के को आधार मानकर आप लोग अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। और देखिए, बीच में आप देखेंगे एक और न्यूज़ आपको देखने को मिले होगी, यूपी टीजीटी पीजीटी में सामान्य अध्ययन का विषय, सामान्य अध्ययन भी होगा एक पेपर, जिसमें कि सभी विषय होंगे। जिस प्रकार से आपका कुछ भर्तियों में आप देखेंगे होता है एक पेपर आपका सामान्य अध्ययन का, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट होते हैं आपकी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, यानी कि जनरल सभी चीज़ें होती हैं। तो वो शामिल करने की बात, तो इसमें देखिए
आपका जो अभी प्रक्रिया गतिमान है, जो परीक्षा होने वाली, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उसका सिलेबस जारी हो गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, जो नई भर्ती आएगी, जो नया नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सिलेबस में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इस सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जो आपका पहले की जिस प्रकार से आपका पेपर होता रहा है, उसी प्रकार से आपका सब्जेक्ट वाइज ही होगा, आपके सब्जेक्ट ही रहेंगे। सामान्य अध्ययन को अभी नहीं शामिल किया गया है, या अभी नहीं शामिल किया जा रहा है। हाँ, नई भर्ती में शामिल किया जा सकता है, इसकी संभावना 99% है। तो तैयारी आप लोग करते रहिए। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी, आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।